नमस्कार दोस्तों, स्वागत और अभिनंदन है आपकी अपनी तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज अपन बात कर रहे हैं राजस्थान फार्मासिस्ट भर्ती 2020 और राजस्थान जेईएन भर्ती 2020 के बारे में। दोस्तों इन दोनों भर्तियों में जो सिलेबस है उस सिलेबस में राजस्थान जीके का भी एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थियों की मांग पर तक्षशिला एकेडमी जोधपुर आपके लिए लेकर आया है टॉपिक वाइज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको पहले जो पूर्व परीक्षाओं में आ चुके हैं प्रश्न वो भी मिलेंगे और कुछ नए प्रश्न जो महत्वपूर्ण साबित होंगे आपके सिलेक्शन के लिए, उन प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे। तो दोस्तों तक्षशिला एकेडमी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ने के लिए तक्षशिला एकेडमी जोधपुर का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह कथन किस रियासत के शासक का है? चार ऑप्शन है, झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है और जोधपुर है। दोस्तों जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, किसका? राजस्थान का, उसमें बांसवाड़ा के शासक थे जिनका नाम था चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था? चंद्रवीर सिंह थे। और कहते हैं कि जब बांसवाड़ा का राजस्थान संघ में विलय किया जा रहा था, किसमें? राजस्थान संघ में जब विलय किया जा रहा था उस समय इन्होंने कहा था कि अब मेरी रियासत तो जाने वाली है, यानी अब हमारा इसमें बहुत कम है, वो क्या होगा, मान और सम्मान रहेगा। इसलिए मैं अभी किस पे साइन कर रहा हूँ? चंद्रवीर सिंह ने कहा था मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। तो ये बांसवाड़ा के शासक थे और राजस्थान संघ में शामिल होते समय इन्होंने कहा था। थे कौन? चंद्रवीर सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर क्या है। सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। राजस्थान के पहले एजीजी, राजस्थान के पहले एजीजी कौन थे? एजीजी का मतलब क्या होता है? एजेंट टू गवर्नर जनरल। किसका जनरल? गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो मैंने बताया है एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये एजेंट टू गवर्नर जनरल क्या होते थे कि हमारे देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो शासन व्यवस्था चला रहे थे अंग्रेजों के टाइम, जो अंग्रेजों का सर्वोच्च नेता होता था वो होता था गवर्नर, और गवर्नर के नीचे जो काम करता था वो गवर्नर का एजेंट हुआ करता था। इसीलिए उन्हें एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कहा जाता था। और यहाँ पर पूछा है राजस्थान के पहले एजीजी, एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे मिस्टर लॉकेट। कौन थे? मिस्टर लॉकेट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर, ये पूरे राजस्थान के अंदर रियासतें थी, उन पूरी रियासतों के ये क्या थे? एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल थे। अब एजीजी के नीचे भी इन्होंने क्या किया था? अपने नीचे भी बहुत सारे लोगों को लगा दिया जिन्हें कहा जाता पीए। पीए का मतलब होता था पॉलिटिकल एजेंट, और पॉलिटिकल एजेंट तो विभिन्न रियासतों के ऊपर रहते थे, और ये थे वो पूरे राजपूताने के एजीजी थे। और राजस्थान के पहले एजीजी थे मिस्टर क्या नाम था? मिस्टर लोकेट। तो लोकेट राजस्थान के पहले क्या थे? एजीजी थे। और एजीजी का पद कब बनाया गया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, सन 1832 में एजीजी का पद बनाया गया था गवर्नर जनरल के द्वारा, और ये गवर्नर जनरल के साथ मिलकर जो शासन व्यवस्था थी अंग्रेजों की, उसमें ये सेवा देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में आहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? राजस्थान में आहुआ का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? चार ऑप्शन है, हरि सिंह, तात्या टोपे हैं, उसके बाद जयदयाल है और फिर है ठाकुर कुशाल सिंह। दोस्तों ध्यान रखना, सवाल क्या पूछा है? आहुआ का। तो आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह। कौन थे? आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह। और आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह कहां पर हुआ था? आहुआ के। ये आहुआ के ठाकुर थे। आहुआ वर्तमान में पाली में पड़ता था। वर्तमान में कहाँ है ये? पाली में। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो उस समय का जो पाली था ये मारवाड़ रियासत का ही एक ठिकाना था। तो आहुआ ठिकाने के ये ठाकुर हुआ करते थे। इसके अलावा इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ दो युद्ध लड़े थे। एक लड़ा था 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 1857 को इन्होंने इस अंग्रेजों को पराजित किया। दूसरा युद्ध और लड़ा गया था 18 सितंबर 1857 को,
और ध्यान रखना ये जो युद्ध हुआ था, इस युद्ध में उस समय के मारवाड़ के शासक थे तखत सिंह, और तखत सिंह के दरबार में पॉलिटिकल एजेंट था मैक मैसन। तो मैक मैसन कहते हैं कि आहुआ पर अपनी सेना लेकर आता है 8 सितंबर को। उस समय मैक मैसन की सेना होती है पराजित। मैक मैसन को ये पकड़ते हैं और उनका गला काटकर आहुआ के किले पर लटका देते हैं। कई बार सवाल पूछा जाता है कि आहुआ के ठाकुर की कुल देवी कौन सी थी, तो सुगाली माता। एक बार तो सवाल ये भी पूछ लिया कि राजस्थान में 1857 की देवी कौन सी है, सुगाली माता है, जिनका मंदिर आहुआ के अंदर था। ध्यान रखना सुगाली माता के 12 सिर हैं, 12 तो सिर है ध्यान रखना, और 54 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 54 भुजाएं हैं। कहते हैं कि जब अंग्रेज होते हैं वो लगातार असफल हो रहे हैं आहुआ के खिलाफ, तो ये क्या करते हैं, उनको पता चलता है कि आहुआ के ऊपर किस माता की कृपा बनी हुई है, सुगाली माता की। तो ये सुगाली माता की मूर्ति उठाकर कहाँ पर ले चले जाते हैं, अजमेर लेकर चले जाते हैं। और ये वर्तमान में आहुआ की जो ये मूर्ति है, ये सुगाली माता की, ये पाली के बांगड़ संग्रहालय में रखी गई है। कहाँ पर रखी गई है? बांगड़ संग्रहालय में। अगली चीज कि ठाकुर कुशाल सिंह थे, इन कुशाल सिंह को शरण किसने दी थी अपनी अंतिम अवस्था में, जब ये इधर उधर भाग रहे थे? तो ध्यान रखना सलूम्बर कोठारिया पड़ता है, कोठारिया के जागीरदार थे, कोठारिया के जागीरदार थे। और कोठारिया के जागीरदार कौन थे आपको पता होगा, ये थे जोध सिंह। और जोध सिंह ने इन्हें क्या दी थी? शरण दी थी। क्या दी थी? शरण दी थी। कहते हैं कि 1860 में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को अंग्रेज गिरफ्तार करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो सबूत हैं, जो साक्ष्य हैं, वो नहीं मिल पाते हैं, इसलिए ये बाइज्जत बरी होकर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1800 राजस्थान में 1857 का विद्रोह, क्या लिखा है? राजस्थान में 1857 का प्रथम विद्रोह कहां पर हुआ था? यानी राजस्थान में जो 1857 की क्रांति थी, ये सबसे पहले कहां पर हुई थी? तो देखना, ध्यान रखना दोस्तों, 4 ऑप्शन है। नसीराबाद है, एरिनपुरा है, फिर है आपके माउंट आबू और फिर है देवली। ध्यान रखना सवाल क्या पूछा है वो देखो। राजस्थान के अंदर 1857, कब? 1857 का प्रथम विद्रोह। 1857 में राजस्थान में प्रथम विद्रोह कब हुआ था या कहां पर हुआ था? तो अगर हमेशा ये देखना सवाल पूछा जाता है राजस्थान में विद्रोह, ये 1857 में राजस्थान में जो ये विद्रोह हुआ था, ये हुआ था आपके किस छावनी में हुआ था? 4 ऑप्शन है। नसीराबाद है, एरिनपुरा है, उसके बाद माउंट आबू और फिर है देवली। तो दोस्तों ये हुआ था नसीराबाद में। कब हुआ था? ये हुआ था नसीराबाद में। नसीराबाद जो छावनी है वो कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है। अगली बात, ये विद्रोह किसने किया था? तो यहाँ पर 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। और कहते हैं कि अंग्रेजों को लगता है कि ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री हमारे साथ बगावत कर देती है। और जब इस बात का पता 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को लगता है कि अंग्रेज हमें शक की नज़र से देख रहे हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया था? विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह हुआ था 28 मई को। कब हुआ था? 28 मई 1857 को राजस्थान में 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह। बंगाल की जो नेटिव इन्फेंट्री थी, 15वीं नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद के अंदर तैनात थी, उसने क्या किया था? विद्रोह किया था। क्या किया था दोस्तों? विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, 6, 7, 8 और 9। दोस्तों सवाल पूछा है राजस्थान में सैनिक छावनियां कितनी थी? तो सैनिक छावनी का मतलब होता है कि जहां पर सैनिक रहते हैं, सैनिकों की एक बटालियन होती है, पूरी सेना रहती है। वो राजस्थान में कितनी थी? 6 थी। कहाँ पर थी? तो ध्यान रखना, एक तो थी ब्यावर के अंदर, एक थी खेरवाड़ा के अंदर, एक थी नीमच के अंदर। ये नीमच वैसे तो एमपी में है, लेकिन उस समय राजस्थान में थी, ध्यान रखना। इसके अलावा और कहाँ पर है? तो एक थी एरिनपुरा के अंदर। कहाँ पर? एरिनपुरा आपके पाली में है। और कहाँ पर थी? तो एरिनपुरा के अंदर थी। एक थी देवली के अंदर। कहाँ पर थी? देवली। और देवली कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। इसके अलावा सवाल अगर आप नया पूछेगा तो देखिए वापस नसीराबाद में, ब्यावर में, एरिनपुरा में, नीमच में और खेरवाड़ा में। तो ध्यान रखना एरिनपुरा के अंदर और नसीराबाद के अंदर ये राजस्थान की 6 सैनिक छावनियां थी 1857 की क्रांति के दौरान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान के शासकों द्वारा अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार करने का कारण था। राजस्थान के शासकों का राजस्थान के शासकों द्वारा अंग्रेजों का जो आधिपत्य है उसको स्वीकार करने का क्या कारण था कि भाई किस कारण से यहाँ के शासकों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की। 4 ऑप्शन है। शासकों व सामंतों के मध्य झगड़े, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, मराठों का दखल, उपर्युक्त सभी। दोस्तों इसके चारों ऑप्शन सही है, यानी डी ऑप्शन है वो सही है। कैसे? देखिए 1857 की क्रांति के दौरान तब तक जो शासक होते थे राजा और उनके सामंतों के बीच में अनबन होने लग गई थी। दूसरी बात, बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिति, लगातार जो आर्थिक स्थिति थी रियासतों की वो खराब हो रही थी। और तीसरा था मराठा थे उनका भी राजपूताने के अंदर बहुत अधिक क्या हो गया था, प्रभाव जम गया था। और इन सब चीज़ों से निवारण के लिए अंग्रेजों ने यहाँ के शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधि करना उचित माना था, ऐसा कहा जाता है और यही सही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में कहाँ के जागीरदार ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तात्या टोपे को गिरफ्तार करवाने में कहाँ के जागीरदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी? 4 ऑप्शन है। नरवर है, प्रतापगढ़ है, फिर है बिजोलिया, फिर है अहुआ। तो देखिए दोस्तों अपन बात करते हैं तात्या टोपे की। ये जो तात्या टोपे हैं इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये ग्वालियर के रहने वाले थे। कहाँ के? ग्वालियर के। इनका पूरा नाम, सही नाम क्या था? इनका नाम था आत्माराम पांडुरंग। कई बार पूछा जाता है कि इनका नाम क्या था, आत्माराम पांडुरंग। सवाल कई बार ये पूछे जाते हैं कि ये राजपूताने में नहीं, उस समय राजस्थान में कितनी बार आए थे? 3 बार आए थे। इसके अलावा तात्या टोपे उस समय 1857 की क्रांति के समय पूरे राजस्थान में भ्रमण किया, केवल एक रियासत को छोड़कर। तो एक जैसलमेर रियासत है, इसको अगर छोड़ दे तो सारी रियासतों के अंदर भ्रमण किया था तात्या टोपे ने। किसने? तात्या टोपे ने पूरे राजपूताने में भ्रमण किया था, जैसलमेर को छोड़कर। इसके अलावा ध्यान रखना कि इनको गिरफ्तार किसने करवाया था? ध्यान रखना, एक यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है नरवर। क्या दे रखा है? नरवर, जो वर्तमान में एमपी में पड़ता है, और वहां के नरवर के जंगलों में इनको गिरफ्तार करवाया था। नरवर के जंगलों में किसने करवाया था? तो एक कोठारिया के जागीरदार थे। किसके? कोठारिया के जागीरदार। और कोठारिया के जागीरदार ने इन्हें गिरफ्तार करवाया था और उनका नाम था जोध सिंह। क्या नाम था? जोध सिंह ने इन्हें क्या करवा दिया था? गिरफ्तार। बाद में इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो तात्या टोपे में जो राजस्थान से संबंधित सवाल बनते हैं कि ये राजस्थान के अंदर संपूर्ण राजपूताने में घूमे थे 1857 की क्रांति में, सिर्फ एक जैसलमेर को छोड़कर। अगला सवाल देखिए, इनका पूरा नाम था आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, ग्वालियर के ये रहने वाले थे। राजस्थान में ये 3 बार आते हैं और नरवर के जंगलों में इन्हें विश्वासघात करके कोठारिया के जागीरदार है वो इन्हें क्या करवा देते हैं? गिरफ्तार करवा देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मेवाड़ भील कौर की स्थापना कब हुई? मेवाड़ भील कौर, MBC यानी मेवाड़ भील कौर की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन है। ए में है 1841, बी में 1843, सी में क्या है 1840 और डी में है 1842। दोस्तों मेवाड़ भील कौर, जिसको MBC भी कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई थी 1841 में। और मेवाड़ भील कौर कहाँ की थी? तो ये मेवाड़ क्षेत्र था, वहाँ पर भीलों के द्वारा, ये अंग्रेजों के द्वारा भीलों पर और संपूर्ण क्षेत्र पर अपना प्रभाव जमाने के लिए क्या किया गया था? जो भीलों की एक सेना गठित की गई और उसे नाम दिया गया था मेवाड़ भील कौर। क्या नाम दिया गया था दोस्तों? मेवाड़ भील कौर नाम दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ तो दे रखा है जिला, क्या दे रखा है? जिला, और एक तरफ दे रखा है पॉलिटिकल एजेंट, कि भाई किस जिले में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट नहीं था वो बताना है। जोधपुर के अंदर पैट्रिक लॉरेंस लिखा है, जोधपुर के अंदर पैट्रिक लॉरेंस लिखा है। अगली बात देखिए, कोटा के अंदर क्या लिखा हुआ है? कोटा के अंदर लिखा है सॉवर्स। कोटा है, कोटा में मेजर बर्टन, मेवाड़ के अंदर मेजर सॉवर्स और जयपुर में एडन। तो दोस्तों ध्यान रखना 1857 की क्रांति के दौरान जोधपुर का जो PA यानी पॉलिटिकल एजेंट था वो था मैक मेसन। ठीक है, कौन थे? मैक
मेसन। कोटा का था बर्टन, कौन था? मेजर बर्टन। इसके अलावा मेवाड़ का पूछे तो मेवाड़ का कौन था? मेजर सावर्स। मेजर सावर्स ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। जयपुर में कौन था? तो जयपुर में था कर्नल ईडन। कौन था? कर्नल ईडन। कई बार एग्जाम में सीधा सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मैक मेसन। अगर कोटा का पूछे तो मेजर बर्टन, अगर आपको मेवाड़ का पूछे तो मेजर सोवर्स, और जयपुर का पूछे तो जयपुर का कौन था? कर्नल ईडन। कर्नल ईडन जयपुर का पीए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा की क्या नीति थी? चार ऑप्शन है। अंग्रेजों का सहयोग, उदासीनता, विद्रोहियों को सहयोग, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों 1857 में, कब? 1857 में मेवाड़ के शासक यानी मेवाड़ के जो महाराणा थे, और मेवाड़ के महाराणा ने किसका सहयोग किया? मेवाड़ के जो महाराणा थे, और उन महाराणा का नाम था स्वरूप सिंह। इन स्वरूप सिंह ने ज्यादातर साथ किसका दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। इसीलिए 1857 में जो विद्रोह था, उस विद्रोह के प्रति मेवाड़ के महाराणा थे, उनका झुकाव किसके ऊपर था? अंग्रेजों के ऊपर था। इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? अंग्रेजों से संधि की थी सबसे पहले किस राज्य ने की थी, वो आपको बताना है, किस रियासत ने की थी। पहला है अलवर, दूसरा भरतपुर, तीसरा बूंदी और चौथा है कोटा। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर अलवर, कौन सी रियासत? अलवर रियासत। और अलवर रियासत के शासक कौन थे? रणजीत सिंह। क्या नाम था? रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह ने, ध्यान रखना, किसने? रणजीत सिंह ने सबसे पहले 1803 के अंदर, कब? 1803 के अंदर अंग्रेजों के साथ संधि की थी। तो अंग्रेजों के साथ पहली संधि करने वाला अलवर था, जिसके शासक अजीत सिंह थे, और 1803 में क्या हुई थी? इनके मध्य संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान में 1857 की क्रांति के दौरान किन्होंने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो पहला देखिए ऑप्शन, दामोदर दास राठी, हीरालाल शास्त्री, जय नारायण व्यास और जमनालाल बजाज। दोस्तों 1857 का जो भामाशाह कहा जाता है, 1857 का जो भामाशाह, जिन्होंने जो यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनका सर्वाधिक सहयोग किया था, वो थे कौन? दामोदर दास राठी। कौन थे? दामोदर दास राठी। और दामोदर दास राठी थे, इन्होंने विद्रोहियों का, जो यहाँ के क्रांतिकारी थे उनका साथ दिया था, इसीलिए कहा जाता है इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 में कोटा के प्रमुख क्रांतिकारी थे। 1857 में कोटा रियासत के प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे, वो पूछा है आपसे। और ऑप्शन क्या दिया है? शिवनाथ सिंह, बिशन सिंह, ठाकुर अजीत सिंह, और फिर दिया है जय दयाल और मेहराब का। कोटा के अंदर दोस्तों 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस समय कोटा के अंदर जो प्रमुख क्रांतिकारी थे वो थे, एक का नाम था जय दयाल और एक का नाम था मेहराब खां। और जय दयाल और मेहराब खां के प्रयासों से ही, जब उस समय कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था, जिसका नाम था बर्टन, मेजर बर्टन, इस मेजर बर्टन का क्या किया जाता है? सिर काट दिया जाता है। और पूरे इसका सिर काटने के बाद इसकी जो सिर की और इसके पूरे जो बॉडी थी, मरी हुई सर जो लाश थी, उसका पूरे कोटा के अंदर जुलूस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? जुलूस निकाला जाता है। और जय दयाल और मेहराब कहाँ है, बाद में इनको पकड़ा जाता है और बाद में फांसी भी दे दी जाती है। इसके अलावा उस समय जो कोटा के शासक थे उनको भी बंदी बना लिया जाता है। और उस समय जो करौली के शासक होते हैं मदन पाल, वो आते हैं और इनको वापस मुक्त करवाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, सवाल पूछे आपको कि कोटा के अंदर विद्रोह का किसने किया था 1857 का, तो उसमें जय दयाल और मेहराब खां का नाम प्रमुखता से आता है।